नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अर्जुन सांब्याल है और बाय प्रोफेशन मैं एक पायलट हूँ। और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हमारे जो एक रेवोल्यूशनरी आविष्कारी प्रोडक्ट है, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र। तो ये वेस्टीज की तरफ से जो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र आया है, ये आने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इसके जो लाभ हैं, इसके बेनिफिट्स जो हैं, एक तो ये है कि हमारे देश में जितनी भी सिटीज़ हैं, कितनी पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये आपकी माइलेज बढ़ाने में मदद करता है। इससे आपकी पिकअप रिस्टोर हो जाती है, आपकी नॉइज लेवल कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है आपके इंजन में, और आपके जो एमिशंस जिसकी मैं पहली बार बात कर रहा था, 70% 70% तक ये कम कर देती है। तो आइए देखते हैं ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर है क्या। मैक ड्राइव जैसे नाम लिखा हुआ है, मशीन ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, मतलब 20 नैनोमीटर्स के प्लैटिनम जिरकोनियम पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, जो बहुत ही फाइनली पीसे गए हैं और बहुत ही माइक्रोन, जिसको आपको माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा वो देखने के लिए। और ये आपके इंजन एडिटिव में डलते हैं, इंजन ऑयल एडिटिव में। तो इसमें फ्यूल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पेट्रोल में यूज कीजिए, डीजल में यूज कीजिए, सीएनजी में यूज कीजिए, केरोसिन में यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूल का कुछ लेना देना नहीं है। इसको आपने अपने इंजन ऑयल में डालना है। कौन इस्तेमाल कर सकता है? कार्स में डालिए, बाइक्स में डालिए, जीप्स में डालिए, एसयूवीज में डालिए, बसेस, ट्रक्स, जेसीबी, जनरेटर्स, टेम्पोज, बसेस, ट्रक्स, शिप्स में भी आप डाल सकते हैं, बोट्स में भी डाल सकते हैं। बेसिकली उसमें डाल सकते हैं जिसमें भी एक कंबस्टन इंजन डलता है, जिसमें फ्यूल डलता है और कंबस्टन होता है। लेकिन उसको प्लीज एयरक्राफ्ट के टर्बाइन इंजन में मत डालिएगा। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके जो हम लोग फायदे जो हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये इसकी जो पैकिंग जो है, ये प्रोडक्ट बनाया गया जो है, जो ये मेन प्रोडक्ट है, ये बनाया कोरिया में गया है। इसकी पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेस्टीज के पास है। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप इसका डब्बा उठाइए, आपको ये सब कुछ बता देगा इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कभी कभार आपके इंजन में कार्बन डिपॉजिट्स आ जाते हैं, या इंप्योरिटीज आ जाती हैं, या पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, और ये पिस्टन जब ऊपर नीचे जाता है, उसकी वजह से घसीटते हुए ये आपके सिलेंडर की वॉल में रेशे बन जाती हैं। ये रेशे बनने से क्या क्या होता है? एक तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है, तो पिस्टन ऊपर जाने में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, एफर्ट ज्यादा लगता है। तो एफर्ट कहां से आएगा? आपके पावर में से। तो आपकी पावर कम होगी क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे गया है। क्योंकि पूरी तरह से पिस्टन ऊपर नहीं जाता, आपकी कंबस्टन नहीं होती, मतलब आपका धुआं ज्यादा निकलता है, एमिशन ज्यादा निकलती है, पोल्यूटेंट्स ज्यादा निकलते हैं, पावर नहीं होती, और आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है क्योंकि आप ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा ये देख रहे हैं कि 20 नैनोमीटर्स का जो प्लैटिनम जर्कोनियम जो है, ये इतनी फाइनली पीसा गया है कि ये एक छोटे से अमाउंट में, ये पाउच जो है ये सिर्फ 30 ml का है। ये 30 ml के पाउच में ये इतनी फाइन परत आपके इंजन सिलेंडर से बना देता है, और ये आपकी फ्रिक्शन जो है रिड्यूस कर देता है, और इसी से सारे आपके काम हो जाते हैं। आपकी माइलेज बढ़ जाती है, पावर रिस्टोर हो जाती है क्योंकि सील प्रॉपर हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, वाइब्रेशंस, इंजन रफ चलना, आपका गियर, जिसमें भी इंजन ऑयल यूज होता है लुब्रिकेशन के लिए, वो स्मूथ हो जाता है। तो इसकी माइलेज आपकी जो है तकरीबन 10 से 15% ऊपर बढ़ जाएगी। आपकी पिकअप रिस्टोर हो जाएगी, जितनी आपकी गाड़ी नई थी उतने में हो जाएगी। और एमिशंस तो मैंने कहा ये 70% तक हो जाते हैं। तो इसको यूज़ कब करना है? जब आपके इंजन में थोड़ी रफनेस आ जाए। तो ज़्यादातर 6 से 7 सर्विसेज के बाद आती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा रफनेस आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी एवरेज डाउन हो रही है, आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंजन ऑयल एडिटिव जो है, ये आपको डालना है, और इसको डालना कैसे है? तो बेसिकली आप अपना इंजन ऑन कीजिए 10 मिनट के लिए, इंजन को थोड़ा गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद इंजन ऑफ कर दीजिए। इंजन ऑयल जहां आप डालते हैं उसकी कैप खोलिए, ध्यान से खोलिएगा, कभी कभार उसमें से बैक वॉश भी आ जाता है तो गर्म होता है वो। उसको खोलिएगा, रेडिएटर में नहीं डालना, फ्यूल टैंक में नहीं डालना, इंजन ऑयल में डालना है ये। उसको खोलिए, इस पैकेट को काटिए, और इसको पूरा अच्छी तरह निचोड़ के इसमें डाल दीजिए। कैप बंद कीजिए, और उसके बाद अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट कीजिए। 30 मिनट्स तक आइडल रखिए, और ये 30 मिनट्स तक आइडल रखेंगे ताकि एक मिक्स हो जाए ऑयल के साथ। फिर
आपको 100 से 300 किलोमीटर के अंदर अंदर इसके बेनिफिट्स दिखने लग जाएंगे। जब ये 100 से 300 किलोमीटर के अंदर आपकी एवरेज बढ़ने लग जाएगी, आपकी पिकअप बढ़ने लग जाएगी और आपकी गाड़ी की स्मूथनेस बढ़ने लग जाएगी, पोल्यूशंस नीचे आ जाएंगे आपकी गाड़ी के, आपको अपने आप फील होगा ये गाड़ी में। प्रोडक्ट डालते बराबर आपकी जेब में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जैसा डालना शुरू करते हैं पैसे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बचत हो जाती है 15%। मतलब क्या हुआ, अगर आप सेम अमाउंट में 9 बार फ्यूल डलवाते हैं, जितनी बार आप 8 बार फ्यूल डलवाएंगे 9वीं बार फ्री हो जाएगा। तो इसको मैंने आप बता दिया कि यूज कैसे करें और ये कितनी देर तक चलता है। याद रखिएगा कि तकरीबन इसको आप 1200 किलोमीटर अगर आपकी सर्विस या इंजन ऑयल चेंज में बचे हैं उतने होने चाहिए, 12 से 1500 किलोमीटर बचे होने चाहिए। एक बार वो टाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सर्विस भी कराएंगे तो इसको आपको 30,000 किलोमीटर तक डालने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो कोटिंग जो है 30,000 किलोमीटर तक वैलिड रहता है। ये है बाइक्स के लिए एंड आपके जनरेटर सेट्स के लिए। और बाइक्स जिसकी सीसी 600 सीसी तक लिमिटेड है उसके ऊपर आप 4 व्हीलर्स के लिए डाल सकते हैं और ये जो गोल्ड वाला है वो डाल सकते हैं। जो 2 व्हीलर वाला है वो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसकी है 1280 की, जिसमें आपको मिलते हैं 42.66 पीवी, उसकी एमआरपी है 1495। जो गोल्ड वाला है जो 4 व्हीलर्स के लिए है ये है 1600 का, 1600 रुपए का, जिसमें आपको मिलते हैं 53.33 पीवी और ये एमआरपी इसकी है 1870। यूज कीजिए, पैसे बचाने शुरू कीजिए, वातावरण को इंप्रूव कीजिए, अपना इंजन बचाइए। आपको बोरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको इंजन खोलने की जरूरत नहीं है और आपका जो BS4 से BS6 पोल्यूशन नॉर्म्स में आ जाता है वो आजमा के देखिए। इसके साथ मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरा नाम अर्जुन सांब्याल है और ये था मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। हैप्पी ड्राइविंग।